प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अजय जासर आज के वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, उनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर 1, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th चैप्टर 1। इसमें अपन पहले पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। उसके बाद में पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन बेसिकली तीन तरह के हैं। नंबर एक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसिटिव रिलेशन। एक एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन और है। एम्प्टी रिलेशन उसमें वो होता है कि कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ना हो, एम्प्टी रिलेशन होता है। और यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जिसमें कि हर एक एलिमेंट उसे दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड होता है, उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, तो उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, कोई एलिमेंट दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग खुद से रिलेटेड है, तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए। कोई एलिमेंट ए है, वो दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर खुद से रिलेटेड होता है तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर बेटा ये वाला आर रियल नंबर वाला आर है। दूसरा होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी है और ये इम्प्लाइज करता है बी रिलेटेड टू ए हो जाए। ए रिलेटेड टू बी हो और ये इम्प्लाइज करे बी रिलेटेड टू हो दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तीसरा है ट्रांसिटिव रिलेशन। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी implies that A related to C। ए बी से रिलेटेड है दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग और बी सी से रिलेटेड है दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग, और ये इम्प्लाइज करता है कि ए रिलेटेड टू सी हो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन। रिमेंबर दैट इफ दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर ए और बी में रिलेशन है दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग, ए रिलेटेड टू बी और वो इम्प्लाइज करता है बी रिलेटेड टू ए, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड है ट्रांसिटिव रिलेशन। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन। थर्ड है आपका इफ अ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पर प्रूव करने के लिए आता है तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों रिलेशन प्रूव करने पड़ेंगे, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन। कोई प्लेन दिया है एक्स वाई प्लेन और उसमें लाइन दे रखी है और उनमें रिलेशन ये है कि लाइनें पैरेलल है। लाइन L1 कोमा L2 सच डेट L1 इज पैरेलल टू L2 सो डेट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट A। आपको ये प्रूव करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे और ट्रांसिटिव प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट दिया है रिफ्लेक्सिव।
देखिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, और रिलेशन क्या दिया है आपको, रिलेशन पे फोकस करना है। रिलेशन दिया हुआ है पैरेलल का, है ना। तो कोई भी लाइन खुद के तो पैरेलल होगी, एनी लाइन कैन बी पैरेलल टू इटसेल्फ। तो आर यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो एल कॉमा एल बिलोंग्स टू आर, ये बड़ा आर बेटा रिलेशन वाला आर है। फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू सेट ए, जितनी भी सेट ए में लाइनें हैं को तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एनी लाइन कैन बी पैरेलल टू इटसेल्फ। नंबर 2 सिमेट्रिक, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर। L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, दो लाइनें हैं L1 और L2, वो आर में है। तो ये इंप्लाइज करेगा L1 इज पैरेलल टू L2, और इसी को बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि L2 इज पैरेलल L1, L2 इज पैरेलल L1। तो दिस इंप्लाइज L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर। For all L1 L2 belongs to set A, belongs to set A। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। थर्ड आपको चेक करना है ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव चेक करेंगे, तो ट्रांसिटिव में मैंने दो लाइनें ले ली, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर। तो ये इंप्लाइज करेगा L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू ए। L1 L2 और L3 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू ए, क्योंकि लाइन L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। तो दो लाइनें L1 और L3 L2 के पैरेलल हैं। टू लाइन कैन बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइनें अगर किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ से रिजल्ट निकला है L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर एंड L2 L3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज डेट L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू सेट ए। ए सेट है जो लाइन का सेट है एक्स वाई प्लेन में। तो आपने ये देखा कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें बाद में पूछा है फाइंड द सेट ऑफ अ लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इसमें क्या करोगे, कांस्टेंट को चेंज कर दो, सारी लाइनें पैरेलल आ जाएंगी उसके। तो सेट ऑफ ऑल लाइन, सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू y इक्वल टू 3x प्लस 5 आर y इक्वल टू 3x प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ दिया, सी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालते जाइए, आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशंस आती जाएंगी। तो ये क्वेश्चन था बेटा एग्जाम्पल के लिए। इसमें आपने ये देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव कैसे चेक करते हैं। इसके बाद में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे इस पर लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। आपको इक्विवेलेंस प्रूव नहीं करना है, आपको ये बताना है ये दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिक है या फिर ट्रांसिटिव है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए दिया है, उसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। तो 3x माइनस वाई इजकल टू 0, यहां से रिलेशन मिलेगा y इजकल टू 3x। इसमें आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेट ऐसे डालेंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की निकलती जाएंगी, जिससे कि आपको रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में प्राप्त होगा। तो r इजकल टू r इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहां से ले रहा हूं 1, तो y इक्वल टू 3, तो 1,3। x का वैल्यू यहां से 2 ले रहे हैं, तो y इजकल टू 6। x का वैल्यू ले रहे हैं 3, 3 3 जा 9, तो y 3,9। और लास्ट ऑर्डर्ड पेयर होगा 4 ले रहा हूं, तो 4 और 4 3 जा 12। देखो एक बात सोचो, अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 3 जा 15, और 15 इस सेट में नहीं दिया है, तो x की वैल्यू आप 5 नहीं डालेंगे। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो देखिए बेटा, पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, और रिफ्लेक्सिव में चेक करने के लिए अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया है तो उसमें हर एक एलिमेंट की डबलेट होनी चाहिए। यानी कि अगर इसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट हैं तो 1 1 2 2 3 3 एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ तो होना चाहिए। अब इसमें अपन लिखेंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 1 नहीं है, तो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करोगे तो इसमें 1 3 है, और 1 3 को अगर रिवर्स कर दें तो इस रिलेशन में 3 1 होना चाहिए, वो 3 1 नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांसिटिव के लिए 1 3 है, 3 9 है, तो अगर ये ट्रांसिटिव होता 1 3 है 3 9 है, तो फिर 1 9 इस रिलेशन में होना चाहिए, जबकि 1 9 इसमें नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that AC belongs to R, then it is called transitive relation। तो आप इसमें बेटा ऐसे लिखोगे 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, तो 1 9 belongs to R होना चाहिए। ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, तभी ये आपका ट्रांसिटिव होगा। बट 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांसिटिव। ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। ये रिलेशन नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था आपका 1.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलेशन आर इन सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर। यहां पर एन कैसे डिफाइन है बेटा, नेचुरल नंबर है, जो रिलेशन है आर वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। और रिलेशन क्या दिया है 2 नंबर में, एक्स वाई, एक्स और वाई में रिलेशन ये है वाई इजकल टू एक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। कंडीशन दे दी उसने, नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स क्या है, लेस देन 4 है। तो आर इसका ऑर्डर्ड पेयर अपन प्रिपेयर करेंगे पहले। तो आर इज इक्वल टू
देखिए आर की वैल्यू 1 ले सकता हूं मैं, और जब 1 वैल्यू ले रहा हूं एक्स की तो है 1 + 5 6, तो 1,6। आर की वैल्यू 2 लेंगे तो 2,5 7। आर की वैल्यू 3 ले रहे हैं, 3,5 8। 4 आप नहीं लोगे, कंडीशन लगी हुई है आर एक्स इज लेस देन 4। एक्स क्या है, 4 से लेस देन है। तो ये हो गया 1 6 2 7 और 3 8। एक्स की वैल्यू 3 वैल्यू अटेम्प्ट करेगा एक्स, 1 2 3, एक्स लेस देन 4 है। जब एक्स 1 लिया तो 1 + 5 6, 2 लिया 2 + 5 7 और 3 + 8 3 + 5 8। अब इसको चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए किसी की भी डबलेट नहीं है, डबलेट होनी चाहिए थी, डबलेट किसी की भी नहीं है, तो आप एक ही लिखो। अगर एक की भी डबलेट नहीं है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। तो इधर आप लिखोगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू एन। यहाँ पर बेटा एन नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइन है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखिए 1 6 है, लेकिन इसका रिवर्स 6 1 नहीं है। 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट ट्रांसिटिव सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में देखते हैं 1 6 है, 1 6 बिलोंग्स टू आर। एक स्पेशल केस होता है, दिए गए रिलेशन में अगर ए बी आर में दिया है, ये केवल आपका ट्रांसिटिव चेक करने के लिए है। अगर ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है तो फिर आप ए सी चेक नहीं करोगे। ए बी आर में है, बी सी आर में नहीं है तो ए सी चेक नहीं करना है, डायरेक्टली इट इज ट्रांसिटिव। दोबारा सुनिए, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन इट इज डायरेक्टली ट्रांसिटिव। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन इस केस में देख रहे हैं 1 6 है, लेकिन 6 1 या 6 2 ए बी, इसको ए बी ले लिया, बी सी है ही नहीं है रिलेशन में, तो ये ट्रांसिटिव होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 6 बिलोंग्स टू सेट ए। ए नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, तो यहां पर इसको नेचुरल नंबर एन लिखोगे। 1 6 बिलोंग्स टू ए, एन। बिलोंग्स टू एन। तो ये केस पे जरा थोड़ा ध्यान देना है आपको कि अगर ए बी रिलेशन में दिया है, बी सी रिलेशन में है, तब आपको ए सी चेक करना है। दोबारा सुनिए, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में, तब आप उसमें ए सी सर्च करेंगे। अगर ए बी रिलेशन में दिया है, बी सी रिलेशन में नहीं है, तो ए सी चेक नहीं करना है, डायरेक्टली इट इज ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसिटिव है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आर इन द सेट ए। एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट दिए हैं और इनमें रिलेशन है। दो नंबर दिए हैं एक्स और वाई, और इन नंबर में रिलेशन ये है वाई इज डिवाइजेबल बाई एक्स। ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर वाई मैंने ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड नंबर है वाई, वो फर्स्ट नंबर से डिवाइजेबल होना चाहिए। ये इसमें रिलेशन है। सबसे पहले आप रिलेशन को स्टडी किया करो, उसको जरा ध्यान से देखा करो रिलेशन क्या है। इसमें रिलेशन ये दिया है सेट ए में कि वाई इज डिवाइजेबल बाई एक्स, और ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है, एक्स वाई का। तो देखिए इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, आर इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इस रिलेशन को, तो एनी नंबर कैन बी डिवाइजेबल बाई इटसेल्फ। आप ये जानते हो कोई भी नंबर हो वो खुद से डिवाइड हो सकता है।
तो जितने भी नंबर इस सेट में दिए हैं 1 से लेकर 6 तक, सबकी डबलेट इसमें आ जाएगी रिलेशन में। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। पहले तो सबकी डबलेट ले लो, सारे नंबर खुद से डिवाइड होंगे। कंडीशन क्या है? सेकंड नंबर इज डिवाइजेबल बाय फर्स्ट नंबर। तो देखिए ये हो गया 1 1, सबकी डबलेट आ गई। उसके बाद में मैं ले रहा हूं 2 4। सेकंड नंबर 4 है, 2 से डिवाइजेबल है। 2 4 से लेके पहले 1 से डिवाइजेबल वाले ले लो, इसको हटा दो। पहले 1 से डिवाइजेबल ही कर लेते हैं। 1 से देखो सारे नंबर डिवाइजेबल होंगे, तो यहां मैं लिख रहा हूं 1 2। 1 से 2 डिवाइजेबल है, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अब सेकंड नंबर 2, 2 से डिवाइड होगा 4 में और 6 में, तो इस रिलेशन में आ जाएगा 2 4 एंड 2 6। आगे चलते हैं। नंबर 3, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 6 है, तो 3 6 3 6। और ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं क्या? आप लोग स्टडी कर लो ध्यान से, मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये जो रिलेशन मैंने तैयार किया है, इस रिलेशन में एक्स और वाई दो नंबर हैं हर एक ऑर्डर्ड पेयर के, एक्स और वाई। ये एक्स है और ये वाई है। और इस ऑर्डर्ड पेयर में y इज डिवाइजेबल बाई एक्स, y इज डिवाइजेबल बाई एक्स, ये रिलेशन है। y मतलब सेकेंड नंबर ऑर्डर्ड पेयर का, और वो फर्स्ट नंबर से डिवाइजेबल होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि एवरी नंबर कैन बी डिवाइजेबल बाई इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो, उसका खुद में तो डिवाइड होता ही है। तो इस ऑर्डर, इसमें जो सेट में 6 एलिमेंट दिए हैं, सबकी डबलेट आ जाएगी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। 1 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 2, 2 से डिवाइड जो लगेगा 4 में लगेगा और 6 में, तो 2 4 एंड 2 6। लास्ट होगा 3 6। उसके आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो 4 से ना तो इसमें डिवाइड हो रहा है ना इसमें डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड होगा। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब इसमें अपन इस ऑर्डर्ड पेयर के बेस पे अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करने वाले हैं। तो चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 सबकी डबलेट है, तो खुद से तो रिलेटेड हो ही गया। तो यहां आप लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर। ये आर रिलेशन वाला ध्यान रखना, 1 1 आर में है, इस रिलेशन में है। 1 1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए पे डिफाइन है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर 1 1 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ए भी आर है, तो बी ए आर में होना चाहिए। इसमें मैं देख रहा हूं कि यहां पर 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट इसका बेटा रिवर्स पलट दें, 2 1 आना चाहिए आर में। ऐसे ए भी रिलेटेड है तो बी ए आ जाना चाहिए। तो बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 belongs to R, but 2 1 not belongs to R. For all 1 2 belongs to set A. सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 तो है R में, देखो 1 2 ये है और 2 1 इसमें नहीं आ रहा है, उसका रिवर्स होना चाहिए ना रिलेशन में। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक नहीं। थर्ड केस है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में देखेंगे, देखो ट्रांसिटिव चेक करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए।
ट्रांसिटिव में ये जो डबलेट होती है, अगर ये डबलेट दे रखी है तो इसको तो आप चेक ही नहीं करना है, वो तो ट्रांसिटिव होता ही है। 1 1 2 2 3 3। अब मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, 1 2 है और इधर देखो 2 4 है। 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए 1 4, और 1 4 ये है। अगर मैं 1 3 ले रहा हूं और इधर दिया है 3 6, तो ये 1 6 होना चाहिए, 1 6 ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। अब कोई भी नंबर चेक कर लो, सारे नंबर के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी आ रहा है तो ए सी आर में आ रहा है। तो इसमें मैं लिख रहा हूं 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर। 2 4 बिलोंग्स टू आर, 2 4 भी आर में है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, और 1 4 भी आर में ये दिया है, 1 4 बिलोंग्स टू आर। implies that 1 4 belongs to R। ए भी आर में था, बी सी आर में था, और इसने इम्प्लाइज कि 1 4 भी आर में आ गया। ऑर्डर फिर चेक करिए, तो इसमें देख रहे हैं कि ए भी अगर आर में है और बी सी आर में है और ए सी आर में आता है, देन इट इज ट्रांसिटिव फॉर ऑल 1 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो इट इज ट्रांसिटिव। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव। इक्विवेलेंस प्रूव नहीं करवा रहा, वो तो कह रहा है ये बताओ भैया कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा ट्रांसिटिव। क्वेश्चन समझ में आया होगा? वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, रिलेशन आर इन सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर। ये रिलेशन काय पे डिफाइन है? इंटीजर पे। इंटीजर पे, इंटीजर आप लोग जानते हो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। अगर मैं कौन कौन से नंबर लेके प्रूव करूंगा, तो इनके लिए अपन क्या कर रहे हैं, 3 इंटीजर ले रहे हैं, ए बी और सी। इन जनरल उसको प्रूव करेंगे ए बी सी के लिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कैसे बिलोंग कर रहा है, अब देखिए रिलेशन के ऊपर जाते हैं। रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन ये दिया है, एक्स और वाई 2 नंबर हैं, एक्स और वाई इज एन इंटीजर, यानी 2 नंबर दिए, उनमें रिलेशन ये है कि उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। अब मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा था, मैंने कोई एक इंटीजर ले लिया। अगर मैं इसमें देखता हूं ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। रिलेशन तो डिफरेंस का ही है ना, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ए क्या होता है, इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर है। तो अपन यहां लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। क्लियर हो गया? रिलेशन पे देखिए, रिलेशन जाइए, एक्स माइनस वाई, 2 नंबर हैं एक्स और वाई, उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। मैंने रिलेशन में आ रहा है, उसमें रिफ्लेक्सिव में आ रहा है, क्योंकि ये कोई नंबर ले लिया ए और उसका डिफरेंस क्या आएगा, खुद से डिफरेंस करेंगे 0, और 0 इज एन ऑल्सो इंटीजर। यहां लिख सकते हो चाहो तो आप, सिंस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर, मेंशन कर देना आप यहां। 2 नंबर, कोई नंबर ले लिया, उसका डिफरेंस निकाल दिया, 0 आ गया, इंटीजर है, तो ये रिलेशन में आ गया। इंटीजर ही तो आना है डिफरेंस में। अब इसके बाद चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया था, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मैंने लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। 2 नंबर ले लिए ए और बी, और वो आर में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका डिफरेंस, अगर वो आर में है तो उनका डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा। देन ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर, और इसको मैंने मान लिया लैम्डा। ठीक है, से इसको क्या मान लिया, लैम्डा। एन इंटीजर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, और इसको ले लिया लैम्डा से। अब इसको अगर मैं पलट दूं तो b माइनस ए क्या होगा,
बी माइनस ए जी इक्वल टू, नेगेटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, माइनस लैम्डा होगा, लेकिन इंटीजर तो है, तो ये भी रिलेशन में आ रहा है। अगर ए भी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में आ रहा है, तो ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए 3 एलिमेंट ले रहे हैं, ए बी सी। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर में और बी सी आर में, तो इसका मतलब होगा जब ए और बी आर में तो ए माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर। आर में तो उनका डिफरेंस इंटीजर होगा, रिलेशन तो यही है ना कि दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर। ए माइनस बी रिलेशन के अकॉर्डिंग इंटीजर देगा अगर रिलेशन में है, तो बी और सी भी बी माइनस सी इंटीजर होना चाहिए, और दो इंटीजर का सम क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ऑन एडिंग ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर। बी से ये बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर। यानी ए बी आर में था, बी सी आर में था, और उसने क्या इंप्लाइज किया, ए सी बी आर में आ गया। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर पे डिफाइन है, बिलोंग्स टू जेड। तो ये था आपका इंटीजर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जाम में अभी भी आया हुआ है कई बार। दोबारा से इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और देख लें। रिलेशन आर दिया है, सेट ऑफ जेड, इंटीजर के ऊपर दिया है, दो नंबर है एक्स वाई, और उनमें रिलेशन ये है कि उनका डिफरेंस इंटीजर है। पहले हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक की, एनी एलिमेंट कैन बी रिलेटेड टू इटसेल्फ हो जाएगा, क्योंकि उसको उससे खुद ही से माइनस करेंगे तो इंटीजर आना, जीरो आएगा, और जीरो क्या होता है, इंटीजर है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो ये इंप्लाइज करेगा ए माइनस बी इन इंटीजर। उसका रिवर्स ले लेंगे, बी ए आर में आ जाएगा तो ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर आएगा, आएगा तो इंटीजर ही। तीसरा ट्रांसिटिव चेक करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी इज इंटीजर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी माइनस सी इज एन इंटीजर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ये इंटीजर प्लस ये इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर ही रिजल्ट आना है। और यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो a माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर। दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन आपका ट्रांसिटिव भी है। बात समझ में आ गई? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांसिटिव भी है। इस चैप्टर के अगले वीडियो में आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिस ऑफ द रिलेशन के ऊपर और देखेंगे, जो आपका सेकेंड वीडियो होगा। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।